क्या, जंतर मंतर पर छात्रों का एक आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन की आग धीरे धीरे रांची पहुंची। जंतर मंतर पर भी छात्रों की बात मान ली गई थी, रांची में भी छात्रों की बात मान ली गई है। लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीटिंग कर रहे थे, तब वहां वो लोग प्रदर्शन करने लगे जो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे धर्मराज सर हैं और इस मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा इस पूरे मसले पर। सबसे पहले आनंद, जिस तरीके से जंतर मंतर का आपने जिक्र किया, जंतर मंतर का वो प्रदर्शन, वो विरोध सक्सेसफुल हुआ, तो अभी शुरुआती तौर पर आप कह सकते हैं कि रांची का जो प्रोटेस्ट था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, आज 24वां दिन है और वो सफल रहा। आपने बड़ी अच्छी बात कही, सवाल उठाया कि आगे क्या। देखिए, रांची का जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का जो आंदोलन था, उस पर भले ही बाहर से लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, लेकिन उस पर नजर सबकी थी, सब उसको फॉलो तो जरूर कर रहे होंगे। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट हो वो मैं अब जो हमारे व्यूवर हैं उनको बता देता हूं। आंदोलन हो रहा था जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी झारखंड एसएससी सीजीएल, ये दो परीक्षाओं के लिए। जेपीएससी को लेकर झारखंड सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था कि वो उसको रद्द कर दिया था लगभग 12 दिन के बाद। लेकिन जो आंदोलनरत छात्र थे उनकी मांग थी कि जो झारखंड एसएससी सीजीएल एग्जाम है इसको भी रद्द किया जाए, और उसको सरकार के साथ दुविधा ये थी कि जेएसएससी सीजीएल जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है उसकी बहाली 2025 जुलाई या अगस्त का महीना था, करेक्ट 2025 ही था, यानी साल भर पहले उन लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। अब दिक्कत यह थी कि जो छात्र मांग कर रहे थे ना कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो अगर परीक्षा को रद्द कर दिया जाता तो जो लोग बहाल हो गए, नौकरी कर ज्वाइन कर चुके, ऑफिस जा रहे हैं, साल भर से सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा। और आज शाम दोपहर के बाद से ही रांची में ये खबर चल रही थी कि कैबिनेट की अचानक से हेमंत सुबह डेवलपमेंट क्या हुआ, राहुल गांधी ने लेटर लिखा। अमूमन राहुल गांधी की जो पार्टी है वो वहां की बी टीम है, सरकार की सहयोगी पार्टी है, मुख्य पार्टी नहीं है, सहयोगी पार्टी है। जो बड़ा भाई है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, छोटा भाई है कांग्रेस पार्टी। 4 मंत्री हैं, और जो छात्रों से बातचीत करने वाला जो मंत्रिमंडल का समूह था जो छात्रों से बात कर रहा था, उसमें कांग्रेस कोटे के 2 मंत्री थे, एक आरजेडी का, एक जेएमएम का। अब और इस पूरे 24 दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा छात्रों, आंदोलनरत लड़कों, बच्चों या जो उनको सपोर्ट कर रहा था, उन लोगों की तरफ से जो सबसे ज्यादा गालियां खाने वाले मंत्री थे ना, वो कांग्रेस कोटे के थे, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत सारी बयानबाजी की गई इन 24 दिनों के दौरान। तो मैं मुद्दे पे आता हूं कि जो सीजीएल का एग्जाम था ना, आज दोपहर के बाद से ही ये बात होने लगी थी कि सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकती है, क्योंकि सीएम ने अचानक से कैबिनेट की बैठक बुला ली, काफी लंबी मीटिंग भी चली। हाँ, कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट बैठा, कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमने ये फैसला किया। फैसला क्या हुआ इसमें, उसमें 3-4 मोटे मोटे नोट्स हैं। पहला, जेपीएससी रद्द हो चुका था, झारखंड एसएससी सीजीएल जिसको रद्द करने की मांग हो रही थी वो रद्द कर दी गई। तीसरा, 2014 से जितनी भी बहालियां हुई हैं झारखंड में, जेपीएससी, जेएसएससी का जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुआ है 2015 से हुआ है, तो जेपीएससी और 2014 के बाद जितने जेएसएससी हुए सबके जांच अब होगी, जितने भी बहाली हुई है, ये एक फैसला हो गया। टीटीपीएल जो जेएसएससी एग्जाम को शेड्यूल कराने वाली थी, एजेंसी, उसने जितनी भी परीक्षाएं संचालित करवाई हैं सब रद्द होंगी, उन सब परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो ये मोटे मोटे फैसले कैबिनेट में हुए। अब जिस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही थी ना, उसी दौरान रांची में सचिवालय के बाहर वो लोग जो अभी झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं, जो पिछले साल जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लिया था, उनको भनक लग गई थी कि आज परीक्षा रद्द हो सकती है, तो वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 10 बजे के करीब मैंने रांची में 1-2 लोगों को फोन घुमाया, मेरी उनसे बात हुई, तो
अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको एक बड़ी अपडेट बता देता हूँ, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। छात्रों की जो मांग है ना, जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों की ये मांग है कि जांच सीबीआई को सौंपा जाए। यहां भी एक, क्योंकि सरकार सीआईडी से करवाना चाह रही है, सरकार सीआईडी से करवाना चाहती है, वो लोग चाहते हैं कि सीबीआई से जांच करवाए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं एक राजनीति आ रही है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत बायस्ड होकर बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से सरकार इसलिए बच रही है क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तो सेंटर की एजेंसी है, वो फिर लोगों को किसी का भी गला पकड़ेगी, और उनका मुख्य है कि ये जो जांच का जो दायरा है ना, मुख्यमंत्री तक जाएगा, ये लोगों का कहना है। सीआईडी जांच सरकार इसलिए करवा रही है अगर उन तक बात नहीं आएगी, क्योंकि सीआईडी तो झारखंड सरकार को रिपोर्ट करती है पूरी व्यवस्था, तो वहां बात है। लेकिन सीबीआई जो हमारे व्यूअर है उनको एक जानकारी के लिए बता देता हूं, झारखंड में सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 26 साल के झारखंड में 14 जेपीएससी एग्जाम हुए। हर परीक्षा जो जेपीएससी का हुआ है, सारे परीक्षाओं में आरोप लगा है, हर परीक्षा में आरोप लगा है। और जेपीएससी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो परीक्षाएं है ना, इन परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। झारखंड जेपीएससी सेकंड एग्जाम, समझो कि 2002 या 3 में पहला जेपीएससी हुआ था, तो 4-5 में सेकंड हुआ होगा। तो 2004-5 में जो जेपीएससी एग्जाम हुआ है, जिसके जो बीडीओ साहब होंगे वो आईएएस हो गए होंगे, जो डीएसपी साहब होंगे वो आईपीएस हो गए होंगे, वो अब एसपी बन गए होंगे, कुछ लोग डीआईजी प्रमोट हो गए होंगे 20 सालों में। उस परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही थी, सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। तो अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जेपीएससी में सीबीआई के हाथ कुछ नहीं आया, तो 14वें में जांच करके सीबीआई क्या हासिल कर लेगी? तो ये अब इसमें मसला ये फंस रहा है कि छात्र कह रहे हैं कि हमारी सारी बातें मान ली गई, मुख्यमंत्री को धन्यवाद, लेकिन हम चाहते हैं ना कि मामले की जांच सीबीआई हो। तो मेरा जैसा आदमी ये पूछेगा कि भाई सीबीआई क्या कर लेगी? सीबीआई ने पूर्व में जो जेपीएससी के ही एग्जाम्स थे, उनमें सीबीआई ने अगर कोई रिजल्ट दे दिया होता तो हम मान लेते। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप झारखंड में मोटे तौर पर हर पॉलिटिकल लोग, पार्टियां अलग अलग समय में सरकार में रही है, और हर सरकार के दौरान हर पार्टी, चाहे बीजेपी, अभी जो एक सोशल मीडिया में बहुत सारी लिस्ट चल रहा है, उसमें जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके नाते रिश्तेदार, करीबी लोग सरकारी सेवा में लगे हैं, और वो ग्रेड 1 की नौकरी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अछूती है, सब लोग उसके साथ है। तो मसला ये कि अब क्योंकि सरकार ने दूध मांगे तो मान ली, अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी। अब तो मुझे नहीं लगता कि झारखंड सरकार से अब किसी को, सरकार को जहां तक मानना था सरकार ने मान लिया। दूसरी चीज, अब अगर ये रद्द हुआ है ना, तो मैं अपनी एक संभावना बताता हूं, आगे आपका जो सवाल होगा बता दीजिएगा। ये जो सीजीएल रद्द हुआ है ना, ये झारखंड हाईकोर्ट में अगले 1 सप्ताह में चैलेंज होने वाला है। यही सवाल था सर, यही सवाल था अगला, कि अब आगे क्या होगा? सरकार ने रद्द कर दिया, लेकिन जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं स्टूडेंट, वो क्या करेंगे? बिल्कुल, उनका तो लॉस होगा इसमें, हो सकता है एग्जाम में पास ना करें। अब मसला ही, अब देखो इसे ही मसला फंसता है कि 100 लोग हैं जो परीक्षा पास आउट हुए, एक एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा भी मेरे पास है नहीं। 100 लोगों ने परीक्षा, मान लो 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने परीक्षा दी, 100 लोग पास होके नौकरी ज्वाइन की। आरोपों के घेरे में 100 लोग तो है नहीं, 25 से 30 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, वो भी बहुत ज्यादा आंकड़ा बता रहा हूँ, 20, 25, 30 लोग होंगे जो आरोपों के जद में होंगे कि ये गड़बड़ी से बहाली हुई। तो उन 30 लोगों के लिए आपने 70 लोगों, जो ईमानदारी से जिन लोगों ने परीक्षा दी, जिन्होंने नौकरियां ज्वाइन कर ली, जिन्होंने 1 साल तनख्वाह सरकार से ले लिया, उस सरकार के एम्प्लॉय बन गए, उनका क्या कसूर था? साथ में उनके घर वालों का भी बात आएगा, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ना, जब उनको भनक लग गई तो सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अभी तो सरकार के एम्प्लॉय हैं तो खोल के कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा उनका भी तो अधिकार है ना कि अगर सरकार ने अपने स्तर पर रद्द कर दिया तो ऐसा तो नहीं उनका अधिकार नहीं है, उनके लिए भी कोर्ट खुले हुए। वो कल देखिएगा, वो अगले 2-4 दिन के अंदर वो हाईकोर्ट में पिटीशन डालेंगे कि भैया परीक्षा कैसे रद्द हो गई, हम लोगों का जांच कर लो, 4 लोग 10 में से अगर 2 लोगों 3 लोगों ने गलती की तो सजा 10 लोगों को क्यों दिया जा रहा है? ये उनकी आपत्ति है, और आप देखना ये मामला कोर्ट में जाएगा। सर इस पर मेरा एक सबसे जो अहम सवाल है, लोगों का भी सवाल यही होगा कि आखिरकार इस आंदोलन के बाद छात्रों को हासिल क्या होगा? देखो, प्राइमरी तौर पे आप ये कह सकते हो कि जो उनकी प्राइमरी 2 मुख्य मांगे थी, जेपीएससी या झारखंड एसएससी सीजीएल,
वो रद्द करवाना था, आपने रद्द करवा लिया। बट इससे व्यवस्था में बदलाव नहीं हो रहा है। व्यवस्था में जो बदलाव होगा ना, वो तब होगा जब आप ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजोगे और वो फिर ईमानदारी से काम करेंगे आपके लिए। झारखंड में 26 साल में मैंने बताया ना, बीजेपी, पहले बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए, फिर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हुए कुछ दिन के लिए, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए 2 साल के लिए मधु कोड़ा हुए, उसके बाद फिर अर्जुन मुंडा हुए, फिर अर्जुन मुंडा हुए, उसके बाद रघुवर दास हुए, फिर हेमंत सोरेन हुए, फिर हेमंत सोरेन हुए। तो और किन्हीं के टेन्योर में, किसी के भी टेन्योर में, और उसमें अभी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहाँ की मुख्य जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो हमेशा जेएमएम के साथ रही, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जेएमएम के साथ सरकार में रही, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन वो बीजेपी के साथ रही, जेएलके में एक नई पार्टी बनी है, उसका एक विधायक है, उसी का नेता वो जो देवेंद्र, जो लड़का महतो, जो अभी देवेंद्रनाथ महतो, देवेंद्र जो अनशन कर रहा है, उसने विधानसभा चुनाव लड़ा है। और जब विधानसभा चुनाव पता है किसके खिलाफ लड़ा है? जो झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुदेश महतो, उसके खिलाफ वो चुनाव लड़ चुका है लड़का, और पिछला लोकसभा चुनाव उसने लड़ा है और अच्छे खासे वोट उसको मिले थे। तो अब जिसने विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैं उसकी इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, बट क्या आप उसको छात्र मानते हो? एक अनशनकारी तो है नो डाउट, और वो इतने दिनों से अनशन कर रहा है, बट उसको क्या आप छात्र मानते हो? एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको व्यवस्था बदलनी है, आपने अनशन करके अपनी बातें मनवा ली, अगर आपको व्यवस्था बदलनी है तो देवेंद्र महतो को चुनकर विधानसभा में भेजो, पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि फिर वहां तो 26 साल से जो जा रहा है, हर कोई एक पार्टी होती जिसके टेन्योर में सब कुछ क्लीन एंड क्लियर होता, या जो कहते हैं एग्जाम का रोस्टर दे दो। किसी ने भी अपने 5 साल के टाइम में 19 से पहले 5 साल रघुवर दास की सरकार थी, क्या रघुवर दास ने 5 साल बहुत बढ़िया से परीक्षा संचालित करवा दिया? क्या रोस्टर करवा दिया? क्या बाबूलाल जी करवा दिए, जो अभी एलओपी हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, अब बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष हैं, अर्जुन मुंडा जी हो गए, क्या उनके टाइम में रोस्टर बना था? क्या उनके टाइम में चीजें फुल एंड प्रूफ थी? अभी के जो लोग हैं, आप उनसे कह सकते हो इस तरीके के अनशन प्रदर्शन से दबाव बना के कि आप इसको सही कीजिए। अगर वो नहीं करते तो विरोध प्रदर्शन अनशन से आप एक हद तक ही सरकार का गला दबा सकते हो। आप ये तो पॉलिटिकली आप नहीं सोच सकते ना कि आप अनशन में बैठ के हेमंत सोरेन को बोलोगे कि इस मामले में वो सीबीआई को जांच दे दे, और वो आपके प्रेशर में आके दे दे। अब ये पॉसिबल नहीं है, ये फिर पॉलिटिकल मामला बन जा रहा है। अब मैंने ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया ना सीबीआई का, 20 साल पहले जिस मामले की सीबीआई जांच कर रही थी उसका कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी करके 20 साल कुछ नहीं होगा। तो जो अभी मांगे मान ली गई, कुछ मामला कोर्ट में जाएगा, उसको कोर्ट के जरिए आपको लड़ना होगा। आप लड़े, आपके भी आपने सरकार लड़ी, पहली चीज, क्योंकि अब सरकार ने कैंसिल किया तो सरकार ही लड़ेगी। अब सरकार ने कैंसिल किया तो सरकार, अब जो मामला जाएगा वो जो पिटिशन डालेंगे उनको, वो वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उनके खिलाफ लड़ाई होगी कोर्ट में। दूसरा, क्या आप अपने लोगों को जो आपको लगता है ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा भेजो, फिर वो वहां जाके नियम कानून बनाए, फिर परीक्षा संचालित करें। ये भविष्य है अभी, लेकिन ये मामला देखिए, अब ये अनशन से उठते, अब इन्होंने तो कह दिया है कि हमारा अनशन जारी है, और दूसरी तरफ वो लोग भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, भैया 10 लोगों में 2 लोगों 3 लोगों ने गलती की तो सातों को, बाकी जो 7 लोगों को क्यों सजा मिल रही है? ये मसला है मोटा मोटी अभी। तो ये हमारी बातचीत थी रांची के प्रोटेस्ट पर। अब इस पूरे बातचीत पर आपकी जो भी राय, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक देखते रहिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा।